का रंडी रोना शुरू हो गया है। इन्होंने कल जो है वो नई जो है वो हार चुकी हुई थी, और आज जब इनको पता चला ना कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे पास तो कोई प्लान ही तैयार नहीं हो रहा हम किस तरह इंडिया को रहें, तो इन्होंने नया रंडी रोना निकाल लिया है पिच को लेके। में होगा कहता 2003 तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। तो हम अपनी जो है अपनी मौजूदा क्रिकेट में, बाकी ये बात आपकी ठीक है, वो डिंगे विंगे नहीं मारता, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर आया, जैसे थोड़ा सा प्रेशर जो है ना, अच्छा, तो मुझे नजर आया। आई डोंट नहीं, पूरी इंडिया वाले ने सारी टीमों पे जादू टूने करवा के आया कर रहे थे, लोगों के बज रहे थे, वो नाराज भी हो रहे थे, लेकिन ओवर रिएक्शन नहीं था। जैसे दुनिया में बहुत से कप्तान उनकी कारकर्दगी होती नहीं है, वो भरमबाजी पूरी करते हैं। रोहित शर्मा लुक्स वेरी वेरी हम्बल। 15 क्या कर रहे हैं, 15 कैसे लेटे हैं, 15 क्या खा रहे हैं, 15 क्या सोच रहे हैं, 15 क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कौन बकरा खा रहा है, कौन दुम्बा खा रहा है। उस 15 को लेके उसमें से जो 11 बाद उसी चीज को दोबारा दोहराया जा रहा है। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया हरा पाएगा? नहीं, हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन ये है कि खुद हार जाएगा। कांटेदार मुकाबला होने वाले से बात हुई तो कि जी इंडिया के बैक ऑफ माइंड में होगा, कहता 2003 तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। तो हम अपनी जो है अपनी मौजूदा क्रिकेट में, बाकी ये बात आपकी ठीक है, वो डिंगे विंगे नहीं मारता, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर आया, जैसे थोड़ा सा प्रेशर जो है ना, अच्छा, तो मुझे नजर आया। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। जिस तरह इंडिया खेल रहा है प्रेशर थोड़ा होना भी चाहिए। ऐसा मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। मतलब है वो नॉर्मली कूल काम रिलैक्स, आज वो कूल एंड काम होने की वो कोशिश कर रहा था, कोई प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड कर रहा था। अच्छा। मतलब आप ईमानदारी से अगर देखे, बगैर वो बायसनेस की चश्मा लगाए, या इंडियन हुए बगैर, पाकिस्तानी हुए बगैर, हाँ जी, न्यूट्रल होके देखे, तो यू विल फील व्हाट आई एम सेइंग। सही है, और अगर जिसने देखी नहीं है 18-19 मिनट की, फिर उसकी मर्जी। सही बात है। अच्छे सवालात हुए हैं, कोई एक दो लेडी रिपोर्टर्स भी थी, कुछ ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस, यानी गोरा साहब भी थे, कुछ लोकल इंडियंस ने भी सवाल किए हैं। लेकिन रिजवान एक बात तो तय है, हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया देता आता है हमेशा आईसीसी इवेंट्स में या वैसे भी बायलैटरल, वो हमें इस टूर्नामेंट में विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट नजर नहीं है। कोई माने तब भी ना माने, देखे मैं आपको 3-4 मिसालें दे, वो छोड़ दें, वो मैच बिल्कुल छोड़ दें, जो मैच है इंडिया का रंडी रोना शुरू हो गया है। इन्होंने कल जो है वो नई जो है वो हार चुकी हुई थी, और आज जब इनको पता चला ना कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे पास तो कोई प्लान ही तैयार नहीं हो रहा हम किस तरह इंडिया को रहें, तो इन्होंने नया रंडी रोना निकाल लिया पिच को लेके। कल तक ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा था कि ये इंडिया फिक्स करके फाइनल में आया है, इंडिया फिक्सिंग करता है, रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था कि इंडिया फिक्स करके जीता है, ये करता है वो करता है, वो तो कल तक था। आज इन्होंने पिच के ऊपर रंडी रोना लगाना शुरू कर दिया है, पिच के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं कि पिच चेंज की गई है, पिच के ऊपर मसले किए गए हैं। वो पैट कमिंस खड़े होकर तस्वीरें बना रहा है पिच की। मतलब क्या तसल्ली नहीं है तुझे? ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं उधर, और फजूल किस्म की ये बात करें। वो फॉक्स क्रिकेट है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरामजदगी के अलावा कुछ भी नहीं करना जिंदगी में। उन्होंने बकचोदियां पहन ली हैं बैठ के। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को अपनी एबिलिटी पे शक है ना, फिर अगर आप लोगों का आपके अंदर पिच का वो डर पैदा हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको फिर डर है इंडिया का, आपको अपनी एबिलिटीज के ऊपर शक है। फिर घंटे की आप जो है वो फाइनल खेलने आए हो इधर नहीं, आप इंडिया आपके घर जाता है, आप उनको ग्रीन पिच दे देते हो, ग्रीन विकेट, बाउंसी विकेट, बेटा उधर बंदे के छठे टाट हो जाते हैं किसी एशियन बैट्समैन के, लेकिन वो आपको उधर हरा के आते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि जी वो क्या हो गया यार, ये पिच क्यों। आपने भी देखी होगी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की जाती कि कौन जीता, तो डेफिनेटली रोहित शर्मा जीत गए। उसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंपोज थी, बहुत कॉन्फिडेंट थे। ये वाली थी, हाँ, क्या हमें देख लेंगे। और पैट कमिंस की शायद उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग ये भूल जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी एज का कप्तान नहीं है। खूबसूरत मर्द है यार, वैसे खूबसूरत बच्चा है वो। हाँ, वो यकीन करें बहुत जल्दी अपने करियर में अच्छा आपको रैंप पे भी नजर आएगा। वो चलता हुआ ऐसा नहीं है, हरी हरी आंखें हैं उसकी, घबराहट में है, लेकिन वो बेचारा बहुत ज्यादा वो कह रहा है फिर भाई के हमें मालूम है कि 1,25,30,000 लोगों में हमें खेलना है। अच्छा, जिस आदमी पे 2 साल का बैन लगा हुआ था, आज उसने दोनों से सवाल किया है, रोहित शर्मा से भी किया
और अब उसका बैन खत्म हो गया है, 2 साल हो गए, तो वो दोनों जगह सवाल करता हुआ नजर आया। एक ही तरह का सवाल दोनों कप्तानों से कर लिया। हाँ, ये भी सुना मैंने जी। यानी कि आज ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ इस पिच पे भी हार गया। हाँ। यहाँ जो शक्ल लटकी है पैट कमिंस की, मैंने तो इंग्लिश में तो समझता ही नहीं, मैं तो शक्ल देखता हूँ आदमी की। भाई वो पिच के, लेकिन वो एक बात के लिए बड़ा डेस्परेट था कि मैं मीडिया को ये बता दूं पिच कैसी है। उसको ये बात मजाक में ले सकते हैं आप, लेकिन उसने ये बोला कि विकेट बड़ी अच्छी लग रही है, फ्लैट लग रही है, फुल ऑफ रन्स लग रही है, ये इशारा वो दे गया है। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक बात छेड़ी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई ख्वाहिश थी। अश्विन वो बहुत प्रैक्टिस की उसने, और ये सवाल भी हो गया। तो रोहित शर्मा ने कहा कि मौके सबके लिए हैं, अपॉर्चुनिटी सबके लिए मौजूद है, और उसने कहा कि सब तैयार होते हैं कि सुबह पिच देखकर किसी को भी खिला लिया जाएगा। और कह रहा है कि हमारे पास 12-13 हैं कि जिनको पता है कि हम में से 11 खेलेंगे, या हमें पता है कि उन 12-13 में से, यानी उन्होंने इस तब्दीली को नलिफाई भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, राइट ऑफ भी नहीं किया। लेकिन अगर कल हमने कोई और बात की थी, लेकिन अगर फ्लैट कंडीशन है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन नहीं है, तो देखें यार, एक ही नाम आ रहा था, बैलेंस देखा जाता है टीम का। सिराज ने भी 1.5 साल से जो इंडिया का ही बॉलिंग का बोझ अपने कांधों पर उठा के रखा, उसके साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती ज़रूर हो जाएगी अगर वो कल का फाइनल नहीं खेला। बहरहाल कप्तान और कोच वही करेंगे जो उनके मुल्क के लिए बेहतर होगा। राहुल द्रविड़ का सवाल हुआ, तो राहुल द्रविड़ के सवाल पर रोहित शर्मा का कहना था कि वो जिस एरा में क्रिकेट खेल और हम जहाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उन्हें कन्विंस कर चुका इस बात पर कि मेरा रोल ये होगा टीम में, और वो मान गए, और वो कह रहे हैं उनका रोल है। तो उनसे पूछा गया, आप और जितने लोगों से आपकी क्रिकेटर्स से अलेक्सा लेके एक बंच है आपका, जिनके साथ आपका बहुत टाइम स्पेंड हुआ है, उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे राहुल द्रविड़ के लिए। एक बात और भी बड़ी जिसको हमने 12 कहा, आप लोगों को शायद आप लोग इस बात को मानेंगे कि यार जो रोहित शर्मा ने पिछले 2 साल या 1.5 साल का वाकया सुनाते हुए उन्होंने जो बात की, जी वो बिल्कुल ठीक है कि यार परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रही थी, इनके रोल मैटर कर रहे थे। जिस रोल का वासे ने जिक्र किया वो बात ठीक है कि रोहित शर्मा ने एडमिट किया कि यार 1.5-2 सालों में कम से कम हर खिलाड़ी को ये पता चल गया कि उसका रोल क्या है, T20 में किसको खेलना है, ODI में किसको खेलना है, टेस्ट में, तीनों फॉर्मेट का उन्होंने बताया कि हमने लड़के इसी जहन से तैयार किए कि इनको अपने रोल डिफाइन हो। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना ये है रोहित शर्मा पे कि यार इस वर्ल्ड कप में जिस अंदाज से, जैसे आशीष नेहरा ने भी आज इस तरह पॉइंट आउट किया कि वो रोहित शर्मा ने जो अपना रोल अपनाया है इस वर्ल्ड कप में, वो रोल है जिसको देख के लगता है कि विराट कोहली को जो रोल दिया है वो एंकर करने दिया है, और वो एंकर करता है, यानी कि परफॉर्मेंस के साथ साथ सबको अपने रोल का अंदाजा है। पैट कमिंस के बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए। तो भाई साहब रोहित शर्मा की एक कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पैट कमिंस के बाद रोहित शर्मा ने भी बताया कि हमारे अंदर कितना अज़म है कल वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। क्योंकि पैट कमिंस ने बोला कि हमारे पास 7-8 लड़के हैं जो कि 2015 का फाइनल जीत चुके हैं, और उनको पता है फाइनल किस तरह जीता जाता है, तो एडवांटेज है हमें इस चीज का। तो रोहित शर्मा ने जवाब दिया। रोहित शर्मा ने बोला ये उनका माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट नहीं है। हमारे पास भी लड़के हैं, अश्विन और विराट, वो 2 लड़के हैं जो 2011 के फाइनल में थे। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल्स खेले हुए हैं। सो ये एडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज न्यूट्रलाइज है। तो रोहित शर्मा ने जवाब दागा पैट कमिंस के एडवांटेज होने का। उन्होंने बोला उनका माइंडसेट हो सकता है, हमारा माइंडसेट ये नहीं है। रोहित शर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और वही हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वर्ल्ड कप स्टार्ट होने की हो, या वर्ल्ड कप में जितनी दफा भी रोहित शर्मा अपेयर हुए, हर दफा रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे खूबसूरती और सबसे अच्छी बात थी वो थी रोल क्लैरिटी। क्लैरिटी उनके जवाबात में भी मौजूद थी, और रिलेटिवली रिलेटेबल फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा आपको दिखता है रोहित शर्मा की गुफ्तगू के अंदर, क्योंकि वो आपको एक एज अ फैन आपको एक एक्सपीरियंस दे देता है कि टीम के अंदर का माहौल क्या है, कप्तान के अंदर की सोच क्या है। रोहित शर्मा को मैंने पिछले साल भी सेमीफाइनल में देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 22 में, और आज के रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा जो एडिलेड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो रोहित शर्मा जो आज अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जमीन व आसमान का फर्क है। बॉडी लैंग्वेज में जमीन व आसमान का फर्क है।
बात करने में, और एक कहते हैं ना कि एक आपका जेस्चर, एक एटीट्यूड आपका नजर आ जाता है। सो जमीन और आसमान की पॉजिटिविटी का फर्क यहाँ नजर आ रहा है रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज में, जो कि एक बहुत बड़ा गोल्डन साइन है। रोहित शर्मा कहते हैं सबसे बड़ा ड्रीम है वर्ल्ड कप जीतना।